दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से किस तरीके से आप यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली जब कभी भी आप अपने गूगल फॉर्म्स या गूगल फॉर्म्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप वेब ऐप वगैरह आपको डिज़ाइन करते हैं या फिर आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, जैसे ही कि मैं कोई फॉर्म्स में वैल्यू क्रिएट करता हूं, जैसे आप सपोज ऐप सीट में काम करते हैं और वहाँ पे कोई यूनिक आईडी जनरेट करवाते हैं, तो वहाँ पे यूनिक आईडी नाम का एक फार्मूला होता है। तो वहाँ पे एक्सप्रेशन में अगर आप डालते हैं तो हर बार जैसे जैसे आप एंट्री करते हैं वहाँ पर एक यूनिक आईडी जो होता है, जिस कॉलम के लिए आप सेट करते हैं उस कॉलम में एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। ये आप ऐप सीट में भी अगर आपने काम किया होगा तो भी आपने अगर बनाया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा। यदि आप वेब ऐप वगैरह से भी कुछ आप करते हैं, अगर फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, वहाँ से भी कुछ वैल्यूज़ वगैरह आप लेते हैं, तो आप अगर चाहते हैं किसी भी कॉलम्स में आपने बेसिकली देखा होगा कि वहाँ पे जैसे कोई एंट्री करते हैं तो वहाँ पे साइड में जो यूनिक आईडी का कॉलम होगा तो वहाँ पे कुछ एक यूनिक आईडी जो होता है जनरेट हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली होता है। ये आप कहीं भी आप देखेंगे, कोई भी डेटाबेस वगैरह में आप देखेंगे बड़े बड़े जगहों पे, तो हर आईडी जो भी आप एंट्री करेंगे उसके लिए एक अलग अलग आईडी जो होता है जनरेट होती रहती है। तो ये काम यदि आपको गूगल स्क्रिप्ट पे करना है तो आप कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यदि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक बार इसको आपको डेमो दिखा देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा आइडिया समझ में आए कि आपको एक्चुअली क्या देखना है, मतलब आज क्या सीखने वाले हैं आप। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल शीट के अंदर। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैंने एक रैंडम नंबर नाम का एक जो बटन क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैं इस नंबर पे मतलब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ वाली जो आप ये सेल देख रहे हैं, यहाँ पे हर बार जो होता है एक अलग अलग तरह की आईडी जनरेट होगी। इसे आप अपने डेटाबेस में अपने मतलब डेली डेटा में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो अभी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इस बार दोबारा कुछ नया रैंडम नंबर जो होता है यहाँ पे आ चुका है। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अभी 5 कैरेक्टर्स का जो आ रहा है ये यूनिक आईडी, ये इसे आप ज़रूरी नहीं कि आप 5 कैरेक्टर्स ही रखें। इसे 4 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, जैसे मतलब जितना लेंथ आप चाहते हैं वो उतनी लेंथ का आप एक यूनिक आईडी जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप किस तरीके से कर पाएंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में। देन हम लोग चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने कोड ये बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको पूरा स्टार्ट से सिखाऊंगा। तो ये जो कोड है मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। अभी यहाँ पे डाटा लोड हो रहा है। तो ये है इसका कोड, मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। हम चलते हैं अपने दूसरे इसकी एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं यूनिक आईडी। और यहाँ पे मैं एक यूनिक आईडी नाम से एक जो था जीएस की फाइल क्रिएट कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टर नाम का एक मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं भी बता देता हूँ एक्चुअली है क्या ये, और इससे हम लोग का थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। एक्चुअली ये जो ये एक बेसिकली नंबर है जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो जैसे ही हम रैंडम नंबर वाले बटन पे क्लिक कर देते तो उसमें रैंडमली कुछ भी अल्फ़ाबेट और नंबर्स जो थे मिल के वहाँ पे हमें मिल जाता था। तो बेसिकली वो हमारा टेक्स्ट है, मतलब हमने ए से ले करके जेड तक का जो भी डेटा है, डब्लू यहाँ तक लिखा हुआ है, डब्लू यहाँ पे मैं एक्स वाई और जेड भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक जो ये हमारे टेक्स्ट होते हैं ए से लेके जेड तक, और उसी तरीके से जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9, और उसके बाद ये हमारा कैपिटल ए से लेके जेड तक है। उसी तरीके से हमने स्मॉल में भी ए से लेकर के जेड तक का नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है। मैं इसको यहाँ से 0 वगैरह हटा देता हूँ और ये हमारा एकदम मतलब ये अल्फ़ाबेटिक मतलब ये कैपिटल लेटर में ए से जेड है।
उसके बाद नंबर है, देन हमने स्मॉल लेटर में ये सारी चीज़ें लिख ली है, क्योंकि इन्हीं जो टेक्स्ट का जो था कॉम्बिनेशन हम एज ए रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये रैंडम नंबर के लिए हमने ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। इसको हमने एक कैरेक्टर नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। देन हमें क्या करना है कि हमें इसकी एक एक वैल्यू को जो होता है फाइंड आउट करना है। तो एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने ऐप स्क्रिप्ट की वीडियो में सिखाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इसका पूरा इसका जो ऐप स्क्रिप्ट की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में आई बटन में भी रहेगा। तो वहाँ से जाकर के आप इसको जो होता है ज़रूर देखिएगा, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फॉर लूप वगैरह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक फॉर जो होता है लूप यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आपको फॉर लिखना है और उसके बाद इनिशियलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा। वेर इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ आई, और आई हमारा जो होता है यहाँ पे चलेगा वेर आई इक्वल टू 0, और उसके बाद कहाँ तक चलेगा, जितना भी हमारा कैरेक्टर का लेंथ होगा, तो आई जो भी चलेगा कैरेक्टर का जो हमारा लेंथ है वहाँ तक चलना है, उससे एक कम। उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस कर लेना है आपको। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें एक एक कैरेक्टर्स की जो होता है हमें जो तो लूप जैसे जैसे चलती जाएगी उसके हमें एक एक कैरेक्टर्स हमको मिलते जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका कैरेक्टर है उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कैरेट। कैरेट क्या काम करता है ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको जूम नहीं हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम भी और कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ यहाँ पे आपको प्लस करना है। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो 150 आई हो, 125 इज़ बेटर आई थिंक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेट। कैरेट एक्चुअली क्या करता है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आपको बता दूँ तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कैरेट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर आपको किसी भी इंडेक्स पे, मान लीजिए सपोज़ मुझे यहाँ पे देखना है बी कौन से पोजीशन पे है, तो ये स्टार्टिंग जो होता है 0 से करता है। इसकी इंडेक्सिंग आपको देनी पड़ेगी। बेसिकली आप अगर जो भी इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, और मैं आपको यहाँ पे लेट आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट आउटपुट। और ये जो भी आप अगर लॉगर के अंदर इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कैर का काम यही होता है, क्योंकि इसमें आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ता है एज ए नंबर के रूप में। तो वहाँ उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कैरेट का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, ये जो भी चूँकि हमारा लूप जो होता है एक एक करके चल रहा है, तो यहाँ पे हर बार उसने हमको बी की जो वैल्यू है, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है इंडेक्स पे, उसकी वैल्यू हमें देखिए बार बार बी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो कैरेट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमें इसकी जो होता है जिस पोजीशन पे हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम उसके अंदर ही हम एक दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस मैथ ऑब्जेक्ट में जो हम इस्तेमाल करने वाले वो है फ्लोर। फ्लोर क्या काम करता है, वो हमें जो होता है इंटीजर वैल्यू देता है। आपका जो भी नियरेस्ट जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, और ये करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। मतलब यहाँ पर जो भी आप न्यूमेरिक जो भी आर्गुमेंट इसमें मिलेगा, न्यूमेरिक वैल्यू जो मिलेगी, उसका जो ग्रेटेस्ट या फिर उससे लोएस्ट जो वैल्यू है उसका जो तो वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। इंटीजर वैल्यू का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे अगर कहीं डेसिमल वगैरह पे जो डेसिमल पोजीशन पे भी अगर डेसिमल की कोई वैल्यू होगी तो उसे भी वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ 1.3 है तो उसे कन्वर्ट कर देगा 1 में, 1.5 है या 1.6 है तो उसे 2 पे कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो नियरेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो ग्रेटेस्ट और लेस देन वाली जो वैल्यू होगी उसे एज ए इंटीजर वैल्यू के रूप में हमें देगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने math.floor का इस्तेमाल किया है। math.floor के अंदर हमें अब रैंडमली नंबर्स जो होता है लाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें दोबारा से मैथ का ही जो ऑब्जेक्ट है इसको इस्तेमाल करना है। और रैंडम हमें चाहिए तो यहाँ पे हमें रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। और रैंडम ये काम क्या करता है, ये 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू, जो 0 से 1 के बीच की जो होता है रैंडम नंबर हमें देता है। मतलब ये हमें पूरा 1 तो नहीं देगा, लेकिन 0.99 तक हमें जो होता है वैल्यू मिलती है। तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने math.floor का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें इंटीजर में नहीं मिलने वाला, तो उसे क्या करेगा math.floor, ये इसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जो math.random जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो ये एक्चुअली कहाँ तक की वैल्यू हमें देगा, इसको हमने दे दिया कि जितना भी हमारे कैरेक्टर्स हैं
वहाँ तक की सारी रैंडम वैल्यू, मतलब रैंडमली वहाँ तक की हमें वैल्यू दिखाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार टाइप करना है, स्टार, और उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपका कैरेक्टर का लेंथ है, मतलब कहाँ तक ये चलेगा। ये बेसिकली हमने यहाँ पे इसको बताया है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो पूरा जो कैरेक्टर्स है यहाँ तक ये ए से स्टार्ट करेगा और जेड तक ये जाएगा। ये पूरा हमें एक जो लूप मतलब एक वैल्यू हमें पूरा इस कैरेक्टर के लेंथ तक मिलेगी। मैं इसको एक बार फिर से सेव करके इसको एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, और ये देखिए जो कुछ भी वैल्यूज़ होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये बार बार यहाँ पे हमें एक बार मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट एक्चुअली हमने गलत लगा दिया है, ये जो यहाँ पर इसको आउटसाइड में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये अब इस बार जो है आपको आउटपुट में और डिफरेंट टाइप्स की जो होता है वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी से आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कहीं से भी उठा लिया। अगर मैं दोबारा से इसको अगर रन करूँगा तो इस बार ये दोबारा कुछ अलग ही वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी उस बार आपने देखा कि स्टार्टिंग में ये वी वगैरह दे रहा था, वी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस बार देखिए UPG ऐसे करके हमको मिल रहा है। तो हमें बेसिकली क्या है कि ये जो रैंडम कैरेक्टर्स है वो हमें मिल चुका है। अब रैंडम कैरेक्टर्स जो होता है ये हमारा जितना लेंथ है ये हमारे डेटा का उतना जो है उतनी पूरी रेंज की जो वैल्यू है वो हमें रैंडमली उठा करके दे रहा है। तो हमें बेसिकली हमें जो चाहिए वो इतना लंबा तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो मतलब 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट से ज़्यादा जो होता है हमें मतलब यूनिक आईडी नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपने जो अभी देखा वो डेटा जो था एक के नीचे एक आ रहा है, लेकिन हमें जो गूगल शीट में जो पेस्ट करना होता है तो हमें एक एरे के रूप में डेटा पेस्ट करनी होती है, या फिर हम एज ए स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू जो होता है कोई सिंगल सेल के अंदर पेस्ट करवा सकते हैं, या फिर नंबर्स के कोई एक सिंगल नंबर हो तो हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हमें उस तरीके का डेटा जो था क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इतना लंबा जो हमको ये आउटपुट में मिल रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना जो फंक्शंस है उसको मैं हटा लेता हूँ। इस फंक्शन का कुछ अच्छा नाम दे देता हूँ, रैंडम जनरेटर। मैं ऐसा कुछ रैंडम जनरेटर ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ। रैंडम जनरेटर आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो रैंडम जनरेटर को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर देता हूँ। रैंडम जनरेटर के अंदर मान लीजिए मुझे जो होता है 5 डिजिट तक का एक यूनिक कोड चाहिए। तो यहाँ पर कैर लेंथ नाम का एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कैर लेंथ है ये हमारा जो यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि कैर लेंथ मतलब इसमें 5 डिजिट तक का यूनिक कोड चाहिए। तो उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया। इस पैरामीटर में जो मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमारा 5 के बराबर हो। इट मीन्स जो ये अब चलेगा लूप, अब हमें यहाँ पे इतना लंबा जो होता है नहीं चलाने की ज़रूरत है। हमें आप इसे या तो फिर आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते थे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कैर लेंथ में एक रैंडम जनरेटर के अंदर 5 नंबर जो था यहाँ पे पास किया हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 आप लिख सकते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये कैरेक्टर डॉट लेंथ तक का हमने लूप चलाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने आप अभी ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे आपको जो अभी कैरेक्टर डॉट लेंथ चल रहा था इसको हटा करके आपको यहाँ पर कैर लेंथ आपको डाल देना है, क्योंकि कैर लेंथ में 5 डिजिट तक की वैल्यू है, मतलब 5 डिजिट तक ही जाएगा ये। तो 5 डिजिट तक की जो भी रैंडम नंबर्स होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं इसको सेव करके एक बार दोबारा रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आउटपुट में अभी ये क्या मिलने वाला है हमें। मैंने इसको सेव किया और दोबारा से रन किया तो देखिए PARNE, तो यहाँ पे 5 डिजिट तक की हमें रैंडम नंबर्स यहाँ पे मिल चुका है। मैं दोबारा इसको अगर रन करूँगा तो अभी यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे कुछ और ही नंबर हमें मिल चुका है। लेकिन ये जो जिस तरीके से हमको यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमें मिल रही वो एक्चुअली हम उसका इस्तेमाल हम गूगल शीट पे प्रिंट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो गूगल शीट में किस तरीके से प्रिंट करेंगे और उसका किस तरीके से हम उस फॉर्मेट में ला सकते हैं जिससे कि हम गूगल शीट में से प्रिंट कर पाएँ, वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें चूँकि रैंडम नंबर्स हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक एरे का एक वेरिएबल बना लेते हैं,
लेट न्यू वैल्यू, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं यहाँ नाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसे एक ब्लैंक एरे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हमने क्या किया कि जब ये ब्लैंक एरे जब चूँकि हमें यहाँ मिल चुकी, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, तो इस ब्लैंक एरे के अंदर हमें जो आउटपुट की वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू को इस जो हमने ब्लैंक एरे अभी बनाया है इसके अंदर वो सारी वैल्यू डाल देता है। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है आपका, न्यू वैल्यू डॉट, जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे, चूँकि ये एक एरे है तो यहाँ पे आपको एक एरे का मेथड मिल जाता है पुश। तो पुश के अंदर आप जो होता है वो सारी वैल्यू डाल सकते हैं। वो उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आउटपुट होगा। तो आउटपुट जो हमें अभी यहाँ पे मिला है, तो ये आउटपुट हमें यहाँ पर मतलब न्यू वैल्यू के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा, आउटपुट की सारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये आउटपुट से हमें जो भी अभी जो हमारी न्यू वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं, क्योंकि हम इसका बाद में किसी दूसरे फंक्शन में भी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर हमने न्यू वैल्यू को यहाँ पे अपना रिटर्न करवा लिया है। तो अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि अब वो फंक्शन हमारा गूगल शीट में जा करके हमारा जो ये रैंडम नंबर है उसको वहाँ पे दिखाएगा। तो उसके लिए फंक्शन हम एक बना लेते हैं, फंक्शन शो रैंडम नंबर नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया। और यहाँ पर हम मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली जो ये न्यू वैल्यू हमने यहाँ पे अभी जो रिटर्न करवाया उसके अंदर एक्चुअली वैल्यू आ क्या रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यू वैल्यू, और जिसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेट न्यू वैल्यू। और न्यू वैल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा रैंडम जो ये जनरेटर है, मतलब इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो होगा, कंट्रोल जो होता है रैंडम जनरेटर। और इसके अंदर हम भी वही आर्गुमेंट पास कर देंगे जो कि वहाँ पे है, मतलब 5। अब मैं आपको एक बार लॉगर के अंदर मैं इसको चेक करवाता हूँ कि ये किस तरीके से वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। और मैंने लिखा न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जो शो रैंडम नंबर है, ये अगर आप इसको जो होता है कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, एक्चुअली ये मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस क्लियर कर दूं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। जब आप शो रैंडम नंबर जो को कॉल करेंगे तो ये क्या होगा कि ये एक्चुअली एक फंक्शन है रैंडम जनरेटर, जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो रैंडम जनरेटर को ये कॉल करेगा रैंडम नंबर, तो इसकी जो प्रोसेस है ये पूरा जो होता है यहाँ से रन होएगी। और देन ये जो सारी वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू के जो हमारा नाम का एक एरे है, इसके अंदर जो होता है ये इस स्टोर हो जाएगा। और ये चूँकि हमारा यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यू आएगा रैंडम जनरेटर के अंदर, वो हमारे इसके बराबर होगा, और ये सारी वैल्यू हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। देन मैं इसको शो रैंडम नंबर को जो हमारा फंक्शन है, इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि हमें किस तरीके से वैल्यू यहाँ देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो रैंडम नंबर है वो हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल गया। मैं दोबारा से अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस बार हमें दोबारा दूसरा नंबर देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल डायमेंशन एरे है, और यहाँ पे हमें कॉमा कॉमा भी दिख रहा है। तो अगर मैं इसे जो होता है हम इसको एज ए टेक्स्ट स्ट्रिंग में अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो हम इसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये जो न्यू वैल्यू है इसमें हम एक मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि रेड्यूस है। रेड्यूस भी एक तरीके का कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ फंक्शन, और इसके अंदर जो होता है 2 पैरामीटर जो होता है पास करना कंपलसरी है। एक होता है प्रीवियस वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू मीन्स होता है जो कि सारी वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी, और एक होगा मेरा करंट वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक हम एक्यूमुलेटर टाइप का, एक्यूमुलेटर एक्चुअली क्या होता है, सारी वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करके रखेगा, जो भी हमारे न्यू वैल्यू के अंदर वैल्यू होगा तो वो उसके अंदर सारी वैल्यू जो होता है इसके अंदर स्टोर होती जाएगी। और एक होगा मेरा करंट वैल्यू, तो इसके हम लिखते हैं करंट वैल। तो करंट वैल एक्चुअली क्या काम करेगा, इसके अंदर जो होता है हर बार नई नई वैल्यूज जो होता है ऐड होंगी, और वो हमारा जो होता है एक्यूम के अंदर स्टोर होती जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सिंपली एक रिटर्न करवा लेना है, क्योंकि यहाँ से क्योंकि जो फंक्शन से कुछ न कुछ रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्यू और डॉट जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे कॉन्कैट क्या करेगा, इसको करंट वैल्यू को ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करंट वैल जैसे ही मैंने किया, तो यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न होगा वो हमारा जो यहाँ पर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे न्यू
रैंडम, या फिर मैं कर देता हूँ यूनिक आईडी। यहाँ से हमारा जो यूनिक आईडी है वो हमें मिल जाएगी यहाँ पर यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी को अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं कि अभी हमें किस तरीके से देखने को ये मिलेगा, तो यहाँ पर लॉगर लॉग में मैंने आपको प्रिंट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अभी यूनिक आईडी को जैसे मैंने सेव करके और उसको मैंने सेव किया, देन मैं फिर से 100 रैंडम नंबर को जनरेट करूंगा। तो ये देखिए अभी इसका जो फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जो कि अब यहाँ पे जो आउटसाइड में आप स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह कॉमा वगैरह देख रहे थे वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं और ये एज ए स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं इस स्ट्रिंग को जहाँ चाहूँ वहाँ मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, आप अपने स्प्रेडशीट को जो होता है कॉल कीजिए और वहाँ जिस भी सेल में आप चाहते हैं उस सेल में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है, लेट और एस एस इज इक्वल टू यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट सीट बाय नेम, और हमारा जो सीट है उसमें सीट 1 ही है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सीट 1। तो यहाँ पर मैंने सीट 1 लिख दिया है और मैं इस बार एस एस डॉट गेट रेंज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B2। इस बार मैं आपको B2 में करके दिखाऊंगा डॉट सेट वैल्यू और इसमें मैंने लिख दिया आपका जो भी यूनिक आईडी में वैल्यू होगी वो, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया सेव। और एक्चुअली ये जो बटन है इस बटन पे मैं अभी अपना ये जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया है सो रैंडम नंबर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलूँगा इसको, मैं एक बार यहाँ पर जा कर के इसको चेंज कर देता हूँ असाइन स्क्रिप्ट और इसमें कंट्रोल भी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ओके। और यहाँ से जो ये वैल्यू है मैं इसको पहले कर देता हूँ यहाँ से डिलीट और मैं दोबारा से रैंडम नंबर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए B2 में जो होता है वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे दोबारा नंबर आ चुका है। तो ये जो इसका कोड है इसका इस्तेमाल करके आप अपने डेटा में हर बार एक नई आईडी जनरेट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप रैंडम नंबर और जो स्ट्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आप दोनों का इस्तेमाल करके रैंडम आईडी जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।